सबसे पहले मीडिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, आ गया हीरो के प्रमोशन के लिए। एक बार मीडिया अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब तेज बजा लो। और उससे ज्यादा ताली जो है आज की जो हमारी गेस्ट हैं मनीषा कोइराला जी के लिए। वेरी मैम, मनीषा जी के लिए जोरदार एक सीटी भी बनती है। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग को देख के डर रहे हैं लोग यहाँ पे। कौन टकरा कराएं? आइए आइए, जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। आइए आइए प्लीज, आप लोगों की बहुत जरूरत है, कैमरे वाले सब लोग। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हीरो साहब को। मैं एक चीज इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब भी ये स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, चाहे ये कॉमेडी करें, एक्शन करें, रोमांस करें, मतलब धरती फाड़ कराएं, कांच तोड़ कराएं या डांस कर कराएं, जब भी अपीयर होते हैं लोग एक ही चीज कहते हैं, वो देखो आ गया हीरो। तो वेरी करिश्मेटिक, एक हंगामा है। और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा हैं गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार, प्रणाम। आप तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तारीफ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हो, हंगामा हो ये आज तक नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्रगण आए हुए हैं। और मेरे लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने वर्ष लग जाएंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष एज अ हीरो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years एज अ हीरो आप लोग बहुत साल बाद मुझे देखने वाले हैं। इस कई सालों में ऐसा हुआ कि मैं निकल गया था पॉलिटिक्स की तरफ और फिर वहाँ से फिर निकल गया। और मैंने पार्टनर और अगंबा ये फिल्में की, परंतु इस फिल्म का मैं प्रमुख हीरो नहीं था, किरदार निभा रहा था। लोग पसंद करते आए हैं वर्षानुवर्ष, उसमें भी पसंद किया गया, उसके लिए धन्यवाद है। परंतु एज ए हीरो वर्षानुवर्ष आप लोग मुझे एज ए हीरो नहीं देख पाए। और मुझे दिल में लगा करता था कि ये कठिन समय जो होते हैं, ये जिंदगी में जिस वक्त आ जाते हैं तो राइट डिसीजन आवश्यक होता है। तो इस थॉट पे ही मैंने सोचा कि फिल्म की शुरुआत हो। टेक अ राइट डिसीजन, बी ए हीरो इज द थॉट ऑफ दिस फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीजन जिस वक्त लेता है आदमी, तो उस वक्त हर व्यक्ति में, हर आदमी में मुझे लगता है कि हीरो होता है। परंतु वो हीरो एज अ हीरो बाहर तब निकलता है जिस वक्त वो राइट डिसीजन लेता है। तो मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट डिसीजन था। और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा, सुनीता से, कि क्या मैं फिल्म बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो राइट डिसीजन था, क्योंकि जिस वक्त तक आपके साथ में स्त्री शक्ति नहीं होती है, आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कृपा रही, मेरे माताजी का आशीर्वाद रहा, तब तक तो आप लोगों ने मेरा फिल्मों में आप लोगों ने कमाल देखा। साथ साथ पत्नी का जो साथ होता है वो आपके हार्ड टाइम में आपको समझ में आता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं कि आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। इसमें जो मित्रगण है, मैं धन्यवाद देता हूँ वो लोगों का, क्योंकि उनके माध्यम से आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा। जो स्टार्स हैं जहाँ जहाँ हैं, उन सभी की तरफ से मुझे प्रेम मिला। चाहे सलमान खान हो, चाहे जो एक्टर हो, आप सभी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया। और आज यहाँ पे आदरणीय मनीषा कोइराला आई हुई है
और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस खास मौके पे, हालांकि बहुत लोगों को बुलाया गया था, आधा दर्जन मेरी जो एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन हैं वो आ रही हैं, सीढ़ी चढ़ हो गई, नो प्रॉब्लम। तो आप आ रहे हैं सब, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग ये नज़ारा लीजिए। जो प्रवचन में दिया करता हूँ इंटरव्यूज के दरमियान ऐसा कृपया नहीं सोचिएगा कि ये फिल्म वैसी है, पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है। आप लोग एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और थैंक यू सो मच। मसाला है, हाँ पक्का है। और जीवन जो है वो सदैव फिर प्रवचन शुरू कर दिया अभिनय प्रधान रहा है हर व्यक्ति का। कुछ लोग उसकी अनुभूति समझ पाते हैं, बाहर निकलते हैं उससे, और बाहर निकल के ऐसा अभिनय कर देते हैं राइट डिसीजन लेकर कि लोग कहने लगते हैं कि भैया आ गए हीरो, क्योंकि हीरोज तो होते ही हैं हर जगह पे। तो अभिनय प्रधान जीवन तो होता ही है, परंतु हम लोगों के एतराफ में क्या क्या अभिनय, क्या क्या तरह तरह के लोग उस वक्त कर रहे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो उसमें जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, तो आप करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉमेडी बेस से आज तक हंसते हुए ये सब्जेक्ट कभी कहा नहीं गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं इसमें पुलिस वाले का, जो हंसते हंसते ये सब समझाए कि भैया ये सब हो रहा है और इससे कैसे हम निकले। तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जिस वक्त इन्वॉल्व होते हैं और एक्ट कर रहे होते हैं, आप फिर उस एक्ट के हिस्से में मुमकिन है कि आप उसमें ईश्वर ना करें कि फंसा दिए जाए, तो वो फंसे नहीं और उसमें से बाहर निकले। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उसे देख पाए। देखेंगे तो अभिनय समझेंगे, और फिर जिस वक्त कर रहे होंगे तो फिर उस अभिनय का आप ऐसा हिस्सा होंगे जो उसमें फंसेंगे नहीं, उस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। तो ये है किरदार अभिनय चक्र का। और इसके अलावा जब इस वक्त आप लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो आप लोग कहिएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़्यादातर मुझे पसंद आती है वो अच्छी ही रहती है। तो मैंने ये फिल्म कई टाइम देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, ये ऊपर वाले ने अच्छी हिट फिल्म बनवा दी है मेरे हाथ से। तो आई होप कि बहुत चलेगी, एंड आप लोग इसे वैसे ही देखेंगे जैसे वर्षानुवर्ष गोविंदा की फिल्म आप देखते आए हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कृपया, ये गोविंदा की फिल्म याद जरूर रखना। ये नहीं कहिएगा अरे ये तो यहाँ था, फिर ये यहाँ ऐसा हो गया, फिर ये रंगीन कपड़े नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ऐसा पुलिस वाला हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं। तो कृपया ये सब आप पहले ही आप लोग सोच लेना, और उसके बाद ही ये पिक्चर देखने के लिए आइए आप। थैंक यू सो मच। जी जी उन फिल्मों में एक्टिंग हुई है, इसमें क्योंकि अभिनय प्रधान है तो एक्टिंग में एक्टिंग हुई है। और इसका नया हिस्सा वही है इसमें कि लाइफ में जो एक्टिंग आपके गिर्द जो हो रही होती है, और उसे आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपकी उस पर काश के उस पर आपकी नज़र हो। तो वो नज़र बहुत महत्वपूर्ण है, और वो होगी तो आप उसमें आप एक्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉसिबल। तो ये किरदार उस तरह का है मेरे लिए। ये काफ़ी फिल्म में नया रहा और महत्वपूर्ण था कि ऐसा ही आप लोगों को इस तरह से इस टाइम देखने को मिला। आप तो खुद के अलावा किसी अभिनय के हिसाब से हीरो मानते हैं? क्योंकि हम तो आपको मानते हैं। जो हीरो हो गया वो हीरो है, इसलिए हीरो हो गया। चांद जिसे कबूल कर ले उसके हीरोइज्म पे कभी शक नहीं है, उसमें कुछ तो खास होता है। और जिस
वो हुआ है। तो ज़रा सोचे नहीं, जो है हीरो वो अच्छा है, कमाल है, और उसमें बाद में उसको नंबर के इसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैंने फिल्में की हैं हीरो नंबर 1 जैसी, परंतु मेरा उसमें कभी विश्वास नहीं रहा। मुझे लगता है जो हीरो है वो हीरो है। एंड आजकल प्रमोशन का दौर काफी तगड़ा चल रहा है, आपको भी हमने देखा कई जगहों पे। जी। तो इस दौर को किस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं? एज ए प्रोड्यूसर आप किसी दौर पे आप इंजॉय नहीं कर सकते कभी। ये मैं कह रहा था, मेरी आदरणीय माता जी जिस वक्त कहा करती थी कि गोविंद जिंदगी में कोई जिस वक्त रोना हो तो उसका गाना बना दो। तो मैं कह रहा था कि हर प्रोड्यूसर कह रहा था कि हमसे तो बेड़ा है, घर वाले भी यार सुबह भी पीते शाम भी पीते। तो ये जिंदगी में लगा रहता। आप जिस वक्त हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत सी आपके पैसे लगे हो फिल्म बनाने में, और उसमें खास तौर पे आप ये आदत पड़ी हुई हो जिंदगी में कि आप जहाँ जाए तो आपका लोग इंतज़ार करें या आपको लोग हीरो की तरह कहें कि भैया ये यहाँ बैठी है, उसके बजाय आप ख्याल करें हर व्यक्ति का, फिर आपके सम्मुख आए, और जिस वक्त आपके सम्मुख हो तो हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप यहाँ से निकल के क्या लिखेंगे। तो एटीट्यूड जो है उसी में बहुत सुधार आ जाता है। जैसे पति की आयु हो जाती है तो उसमें बहुत सुधार आ जाता है। तो पत्नी को समझाना समझने लगता है तो ज़्यादा समझ में आता है जिंदगी। बाय द टाइम दे रियलाइज हाउ टफ इट इज टू बी अ वुमन, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं। तो है ये जिंदगी, तो उसी का जर्नी है, ऐसी जर्नी तो करता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। कह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। So you know, जैसे आपने मेंशन किया कि यहाँ पे स्टेट सेंटर जी, जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी फर्स्ट सोलो हीरो फिल्म है आफ्टर 15 इयर्स। सो इसके बाद आप कैसे आपके फिल्म चॉइसेस करेंगे? आप पार्टनर और भागम भाग जैसे 2 हीरो फिल्म्स करेंगे या आपका कंसंट्रेशन अब सोलो फिल्म्स पे ही? उस पर डिस्कस करके इसे अभी फिलहाल मैं नज़रअंदाज कैसे करूँ। वी विल हैव टू वेट। साल हो गए और आप हीरो बन के आ रहे हैं, पर ऐसा हमें तो लगा नहीं। हम कोई भी फिल्म देख लेते हैं तो लगता है बस आज के ही हीरो हैं और कल ही की फिल्म है ये, और बस सिलसिला चल रहा है। तो अब बहुत सारे किरदार देखे आपके फॉलो भी कर रहे हैं। मैं रंगीन कपड़े खुद ही पहन के आई हूँ। मैंने कहा गोविंदा के ट्रेलर और तो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। बढ़िया, आप लग भी ऑमलेट रही हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने तो बहुत सारे किरदार देखे आपके, पर आप पब्लिक लाइफ में मतलब थोड़ा सा कम रहे हैं, कम बोल रहे हैं, जैसे थोड़ा संजीदा है। तो ऐसा कौन सा किरदार था जिससे हम रिलेट कर सके कि ये मतलब आप कहेंगे कि इसमें मतलब असली गोविंदा की एक झलक? पर्सनल टच मेरी हर फिल्म में होता है, परंतु पूरी फिल्म जो है मैं उसे कभी वो नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में आप उतना ही उसमें आप कर सकते हैं, परसेंटेज टच दे सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ये अवसर मिले फिल्मों के दरमियान, जैसे आप कह रही हैं, परंतु थोड़ा सा होता है पर्सन ज़्यादा। असली गोविंदा निकल के नहीं आया, मतलब आपने ज्यादा अपने बारे में बोला नहीं है। जिस वक्त आप किरदार निभा रहे हैं उसमें आपको असली गोविंदा करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि उसका किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार को आप भूमिका निभा रहे हैं उसी, इसीलिए आप लोगों ने वो असली गोविंदा तो हो ही नहीं सकता है। क्या है वो भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ऐसे हीरो आ रहे तो आप कॉन्शियस हैं अपनी मतलब इमेज को लेके कि मुझे अभी फिर से वैसे नजर आना है? एक बार लोग नहीं है कॉन्शियस आपको लेके, आप हैं खुद? ये डर आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भय नींव हो जाता है आपके अच्छे कर्म की, हार्डवर्क की, तो ये महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जो भय हैं वो काश के नहीं हो पाते, परंतु ये जो भय है आर्टिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। यही से तो वो निकलता है। जिस वक्त डर लग गया था कि मम्मी पूरे घर परिवार में सब घर परिवार वही संभाल रहे, तो ये भय निकल लग गया था मुझे, इसी भय की वजह से मैं निकला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप आपके डर से आगे निकलते हैं तो फिर जीत से मुलाकात हो ही जाती है।
लाइक कभी सलमान खान से लेकर और ऋतिक रोशन आज भी वो बोलते कि आप आ जाते हैं तो पर्दे पे कोई और नजर नहीं आता। लेकिन मतलब मुझे यही पूछना था कि आप जब पर्दे में आपको देखा तो आप ऐसे ही लगते थे, लेकिन मुझे पर्सनली आपको देख के लगा कि आप काफी कॉन्शियस हैं। हाँ, मैंने जो हुआ ये सच है। क्या है, आप जिस वक्त ऐसी जगह चले जाते हैं जो आपका विषय नहीं है, तो वो आपके लिए सुखद पॉलिटिक्स में जो सो गया था, वहाँ से जो मैं निकला हूँ, मैं अब तक इसी में लगा हुआ कि मैं पुनः वैसा हो जाऊँ जैसे कि मैं वहाँ करता था। परंतु मेरी सोच ही नहीं रही। मुलाकात करता हूँ लोगों से, मुलाकात करता हूँ लोगों से, उनके विषय समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बेसिकली जो थी थोड़ी सी ये सच है। परंतु जिस वक्त आप लोग फिल्म देख रहे थे तो उसमें आप ऐसा नहीं हो सकता, वो हार्डवर्क हुआ है, तो वो हाँ वो हो गया। मेरा एक लास्ट सवाल है कि रजनीकांत जी जैसे पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिजर्व्ड और काफ़ी अलग है, और फिल्मों में वो रॉबर्ट और वो सब अलग है, वैसे ही आपके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में जितने सीरियस हैं और असल मतलब पर्दे पे उसके अपोजिट है। Somebody is laughing at you. हाँ, रिजर्व्ड होना ऐसे ही। सीरियस रहते मामी सामने बैठी हैं। उसके साथ में सब डर लगे। हेलो सर। जी। सर मेरा सवाल है कि सर अभी अपने ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत बड़ी ऐसी मतलब स्टंट्स किए हैं। जी। तो स्टंट्स करते समय आपको कुछ अड़चन है? नहीं, वो पैसे लग जाते हैं आदमी स्टंट करने। काफी टाइम ऐसा हुआ कि लगा के सब लगा के डर लग गया था कि फटफुट फट जाएगा, तो परंतु वो हो गया। इच्छा शक्ति जो है, आज सरस्वती पूजन का दिवस है, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की इच्छा शक्ति और उसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो तो कामयाब हो जाता है। तो इच्छा तो बहुत थी और कल्पना जो है वो बहुत कर गई, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद काफ़ी करीब है। जिस वक्त सिनेमा देखेंगे आप तो लगेगा कि हाँ जो कह रहे थे वही है, वरना मैं डर जाता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मेरी बैठ रही है। गोविंदा जी, जैसे हीरो का जो टाइटल है वो आपके लिए हमेशा लग ही रहा है, तो इस टाइटल को खास वो हीरो और की चाप लेने के लिए दिया था यहाँ? 20 वर्ष पूर्ण हो गए हीरो नंबर 21, और मुझे ऐसा लगा कि ये आगे हीरो जो है ये इसका राइट टाइटल है, और मैंने सोचा कि ये लकी था की फिल्म है, अभिषेक को लेने के लिए उनके लिए कोई रोल नहीं था भाजी? पैसा लगा उन्होंने उतना। नहीं अभी नहीं। ये बहुत कृपा रही, ये मम्मी का आशीर्वाद रहा है कि घर परिवार में जो सदस्य हैं सब अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मशहूर है बात कि आप जिस वक्त पुनः वहाँ आ रहे हो कि भैया आप आ जाए, हम आ जाएंगे, तो जिस वक्त मैं आया था मैं विराट से अकेला ही नहीं आया था, और उसके बाद में घर परिवार में इतने सारे आर्टिस्ट आ गए, मैं पुनः आ गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत से आर्टिस्ट आएंगे देखने मिलेगा। तो ये लोग तो फिर तो नहीं है ये लोग। बाकी लोग पूछ रहे हैं के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी वहाँ पर, इस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? अरे बिग बॉस हाँ, मैं गया था वहाँ पे, और ये देखिए कमाल का, मैं कह रहा था जैसे कि एज ए हीरो जिस वक्त मैं आया तो ऑल द हीरोज माय हीरोइन दे हैव स्टूड बाय मी, तो हर फिल्म जिससे ऐसा मुझे ऐसा लगा कि ये सब पूरे एक परिवार है, और परिवार में बहुत मेहनत के साथ ये वर्षानुवर्ष सदियाँ निकल गई और ये हुआ है। और सूक्ष्म दृष्टि से जिस वक्त आप जीवन देखने लगते हैं तो साफ साफ नजर आता है कि ये हम सब है तो उसी कृपा से, चांद की कृपा से देखने को मिली। लेकिन 2000 के बाद सिनेमा का जो परिवार है वो बदला, उनका रूप अलग हो गया। ये दुविधा की आपको बच्चे की 80 और 90 से सिनेमा बनाओ, हीरो प्रोड्यूसर भी हीरो क्या एक नए तरीके का सिनेमा बनाओ, क्योंकि सिनेमा बदल गया है बहुत काफी 15 सालों में, तो ये
शुरू से चाइल्डहुड से मुझे रहा है कि मैंने दुविधाओं को सुविधाएं बनाया है और उसे ऐसे बनाया कि मुझे ये नज़र आया कि जो अमेरिकनाइज हो जाता है जिस वक्त सिनेमा, तो उस वक्त सब शॉर्ट पहन के बाहर निकलते हैं, आर्टिस्ट जो है अलग घूम रहे होते हैं और कोई अलग नज़र आते हैं। तो परंतु हम लोगों की भूमि की ये खासियत रही है कि ये दैवी स्थान है और इस दैवी स्थान में शक्ति की जो है उपासना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में जो है आज भी ऐसा नहीं लगता है कि आप वो फिल्म देख रहे हैं जो कहीं और आपको देखने मिल जाए। वो लोग दक्षिण के जो है वो दक्षिण से जुड़े हुए हैं। मेरी जितनी भी आपने सब सुपरहिट फिल्में देखी है वो सब दक्षिण की रही है, चाहे वो आंखें हो, शोला शबनम हो, राजा बाबू हो, कुली नंबर 1 हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, हीरो नंबर 1 हो, जितनी भी फिल्में हैं सब दक्षिण की रही है। और मेरा नाम गोविंदा जो है वो दक्षिण का है। मैं सदैव दक्षिण को गुरु ही मानता आया हूँ वर्षानुवर्ष, और मुझे लगता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये दक्षिण की जो कृपा है और ये जो संस्कृति है ये किसी भी सूरत में कभी भी खत्म नहीं होगी। मैंने और सलमान खान ने साथ में मुलाकात जिस वक्त की तो हम लोगों ने ये सोचा कि दक्षिण मुंबई की तरफ आ जाए तो ये अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। साथ में आर्टिस्ट लोग जो है तो हर किसी का अभी देखना, अब तो प्रोडक्शन उनका हाउस हो गया है और प्रोडक्शन हाउस में वो फिल्में बना रहे हैं दक्षिण की तरह और वो सब कामयाब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सोचा था और ये सोच में मैं पहले नहीं आ पाया, आखिर में आया हूँ। ये हो सकता है कि मेरे भाग्य का हिस्सा रहा हो, परंतु अब आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। और ये 80s का सिनेमा और ये अभी जितनी भी फिल्में हिट हुई है वो सब आप देखिए सब दक्षिण की है, चाहे वो चमक रही हो, चाहे वो अक्षय कुमार ने जो फिल्में की हो, उसके गीत वैसे रहे, कपड़े वैसे रहे, सोच वैसी रही होगी, तो ये सब लगी रहेगा, आप देखिए कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त एंटरटेन होता है ये सब चीज़ें और एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, आप प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म में। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म ओवर बजट हो जाती है और प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की आगे फिल्म प्रोड्यूस करने में। तो ये फिल्म बनाते वक्त कहीं ऐसा कुछ ये सब ध्यान में था आपके, जो पहले का अनुभव है और इस बार कुछ बजट से उम्मीदें जो ना पूरी हुई हो आपकी? हाँ, मैं सिर्फ आगे निकला और मैंने सोचा कि ये सब ना सोचें। जिस वक्त आप सब ये सब सोचने में लग जाते हैं और आप होश में आ जाते हैं तो आप फिल्में नहीं बना सकते। फिल्म बनाने के लिए आपको उसमें रहना पड़ता है, थॉट पे, और आपकी जो कल्पना है वो टॉप पर होती है जिस वक्त, तो फिर आप उसे रच सकते हैं फिल्म में। तो मैं केवल मेरा पूर्णतः मैं कल्पना में मेरे रहा और सरस्वती तभी उसका रूप धारण करती है इस वक्त कल्पना उसकी काम करती है। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद दूंगा शिल्पा का, आदरणीय शिल्पा का और आदरणीय मनीषा का और हर उस आर्टिस्ट का जो साथ दिया है। थैंक यू सो मच। मनीषा जी मनीषा जी की बात मनीषा जी स्टेज बना मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? आप लोगों ने महाराजा फिल्म साथ में की थी। He is phenomenal performer, phenomenal actor. It's my honor, my privilege that he's been like my hero. Somebody I have always adored. Whether it's dancing, whether it's comedy, emotional scenes, he's number one. ऐसा कोई मोमेंट था जब आपने कभी सोचा कि ये आ गया ही, यू नो, यू फील कि मैं जब शूटिंग कर रही I think many times. And he's fantastic. I've enjoyed working with him. आपसे पूछूंगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, जब मैंने बाजीगर पिक्चर की थी तो मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं किया था, लेकिन when I was supposed to do my first film with Chichi, I was called in for a screen test by K. Ravi Shankar और तभी आंखें रिलीज हुई थी
एंड मैं बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा के साथ मुझे स्क्रीन टेस्ट कर रहा है, तो आई रिमेम्बर स्टैंडिंग, आई थिंक यहीं पे अंधेरी में हम लोगों ने वो स्क्रीन टेस्ट किया था उस बंगले पे। तो ही वॉक्ड इन, और वो जो दृश्य है मैं आज तक भूल नहीं सकती, बिकॉज दैट वाज रियली, you know, Chichi walking in through the gates, he was wearing white, I still remember that, it was 20 years ago, और लोग चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, गिरते पड़ते ऑटोग्राफ मांग रहे थे, क्योंकि आंखें तभी रिलीज हुई थी, it was crazy, and that was, you know, truly the title of this film, and I was like, hero aa gaya. मैं अपने सारे डायलॉग भूल गई थी, and it was actually Chichi that जो थोड़ा बहुत अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है लोगों से आज भी अपने डांसिंग पे, जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ इस इंडस्ट्री में, द फर्स्ट टीचर वाज Chichi on my outdoor. He was the one who taught me how to say my dialogues, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, और मुझे याद है हम लोग गोभी चट्टी पलेर में शूट कर रहे थे, मैं काली हो गई थी, मैं ऑलरेडी थोड़ी सी काली थी, I was born tan, but I was wearing this outfit, I was wearing something in white, हम लोग को शॉट करते थे, don't take shot, that's so terrible, anyway, हम लोग, मैं डांस कर रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई थी, because it was hot, it was some 45 degrees Celsius, और मैं वाइट कपड़े पहन के, मैं काली हीरोइन वहाँ पे खड़ी थी, धूप में मैं अपनी तरह से टैन हो गई थी। चिची कम्स, और मैं आधे घंटे से वहाँ पे रिहर्सल कर रही थी कि चिची के साथ मुझे डांस करना है, तो मैं पागल लगूंगी। तो आई हैव रिहर्स्ड विद द डांस कोरियोग्राफर, चिची आए, हाँ क्या है स्टेप, तो उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप वेब सारा दिखाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आधे घंटे से मैं सीख रही थी वो मैं भूल गई, क्योंकि चिची स्टेप करते नहीं है, चिची समझते हैं और इमोट करते हैं स्टेप को, तो वो डांस का, तो एक्चुअली जब मैं पूरे ट्रेलर को देख रही थी, उनके गाने को देख रही थी, मैं चिची को बोल रही थी मैं आपकी डांसिंग को देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं आप डांस अपने चेहरे से करते हैं, because you don't need to see him dance, you see a close-up of Govinda and you feel the masti, you feel the energy, and I remember that shot, मैं ट्राई करी थी, आई थिंक कुछ 10 रीटेक हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वजह से, तो आई थिंक वो थक के उन्होंने मुझे साइड में लिया, अपनी काली हीरोइन को साइड में लिया उन्होंने, और बोला कि फील द स्टेप, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन दैट्स व्हाट आई डिड, सो दैट you know what you see of me on screen now whenever I do a dance, I think कि अगर गोविंदा होते तो कैसे करते इसको, so I try to always copy that, and that really I mean it from the bottom of my heart. इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, so he's somebody we have admired, like Manisha said, started out as a fan, ended up making a friend, and I'm here not as an actor but as a friend, and I feel very happy in whatever he does. I think जो उनकी स्माइल है वो बहुत प्योर है, और बहुत कम लोग हैं जो अपने इनोसेंस को इतनी देर तक रख पाते हैं, वो इनोसेंस चिची में है और वो बरकरार रहे, and that is something I learn from him every day, and I really wish you all the very best. Thank you Shilpa ji, thank you very much. अभी चिची और मैंने 6 फिल्में की, सारी पिट गई, और गाने हमारे सारे सुपर, हाँ, और कुछ गानों पे तो हमारा केस भी चल रहा है, हाँ, कुछ उधार अभी भी बाकी है, हाँ, एक स्टेप, ओह गॉड, चिची के साथ डांस करना, मैंने ऑनेस्टली प्रभु देवा तक के साथ मैंने शूटिंग की, I never felt nervous dancing with Prabhu Deva, but the way I used to feel nervous dancing with Chichi,
वाले थे इट वाज रियली थैंक यू सो मच। एक चुम्मा तू मुझको उधार